आप 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि पर लेटकर स्वपोषी होकर अपने हाथ से भोजन बनाकर मनसा वाचा कर्म इंद्रिय मन से वचन से कर्म से ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन करके 100 पाठ 40 दिन तक जो भी पढ़ेगा उसको एक बात की सिद्धि मिलेगी। पूछो कैसे? इसी का उत्तर अगली चौपाई में दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओहे सिद्ध बाबा कहते कि जो भी 100 बार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि अवश्य मिलेगी। इसके साक्षी हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती है। ओहि सिद्ध साखी, साखी मतलब साक्षी, गौरीश मतलब भगवान शंकर। एक बात और बोले इस पर, एक बात याद रखना, जो तुम्हें मिला है उस पर कभी गुमान मत करो। रूप, धन, भवन या जीवन जो मिला है वो भगवान का प्रसाद समझना। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम्हारी निंदा सब करेंगे और तुम निंदा से घबराना मत। जो निंदा कर रहा मुस्कुराना, क्योंकि जिसकी निंदा होती है वो आदमी जिंदा होता है। समझ जाना तुम जिंदा हो, और जिसकी निंदा बंद हो जाए समझ जाना खाली फूंकना बाकी रह गया, बाकी मर गया। फूंकना बाकी रह गया, बाकी मर गया। निंदा से घबराना मत। निंदा तो भगवान राम की भी लोगों ने की। निंदा से घबराना मत। निंदा हो मुस्कुराना, भगवान को धन्यवाद देना कि ईश्वर तेरा धन्यवाद। याद रखना मेरे पागलो, तुम्हारी निंदा हो रही मतलब वो तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा, इसलिए पीठ पीछे बोल रहा है। और निंदा पर हम एक विचार और बोलते हैं। पूछो कौन सा? छोटा सा बच्चा जब गंदगी कर लेता ना, पीला पीला, तब माताएं हाथ से साफ करती, हाँ या ना? अरे बोलो ना, करती है ना? छोटे से बच्चे की गंदगी जिस प्रकार मल को साफ माताएं हाथ से करती हैं, निंदा करने वाला उस व्यक्ति की गंदगी को जीभ से साफ करता है। उसको धन्यवाद देना। तब तो साधुओं ने लिखा, निंदक नहीं रे राखिए आंगन कुटी, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाग। निंदक को नीरे रखो, आप निंदा से घबराओ मत। भक्ति के मार्ग में चलोगे तो निंदा होगी। मीरा के जीवन में कितनी निंदा नहीं हुई। मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा, मीरा को ताने सुनने पड़े, पति का ताना, परिवार का ताना, समाज का ताना, संसार ने ताने दिए। पर याद रखना मेरे पागलों, उस वक्त मीरा को ताने दिए, आज उनके ही वंशज सिर पर उठाकर मीरा की पूजा कर रहे हैं। ये नियम है प्रकृति का, प्रवृत्ति है संसार की। वो निंदा करेंगे, तुम घबराना मत। भक्ति के मार्ग में तुम बढ़ोगे, लोग तुम्हें कहेंगे बड़े पुजारी बने, बड़े बाबा बने, बड़े बाबा के चक्कर में हो, बड़े उनके चक्कर में हो। घबराना मत, कह देना जैसा तुम्हें लगे सो करो, पर तुम अपनी भक्ति को दृढ़ रखना। मेरे पागलों, भक्त वो नहीं है जो मुसीबत के समय भगवान को याद करता है। भक्त वो है परिस्थिति कोई भी रहे पर भरोसा उस पर बना रहे। विपरीत परिस्थिति में भी परमात्मा का भरोसा रहे, अनुकूल परिस्थिति में भी परमात्मा का भरोसा रहे, प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमात्मा पर भरोसा रहे। मिले तो बढ़िया, ना मिले डबल बढ़िया। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, पर भगवान को धन्यवाद दो। तो मेरे पागलों, हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा ओ ही सिद्ध साखी गो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओहि
यदि काला होगा तो पूजा पाठ क्या कर लेगी? हलवा। आत्म संतुष्टि ले लो कि हाँ हमने। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी साल भर पाप करते, साल भर में एक बार गंगा नहाते, वो कहते हम तो धार्मिक है। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ के कहते अब तो धर्म हो गया, अब दिन भर खूब पाप करो। और फिर कहते हनुमान जी कृपा नहीं करते, ठटरी के बड़े हलवा करेंगे। इसलिए आज का सिद्धांत जरा सीखो, धर्म का अर्थ समझो, अर्थ का धर्म न समझो। धर्म का अर्थ तो सब लोग समझते, अर्थ का धर्म। धर्म का अर्थ क्या है बताओ? क्या है? पैसा मांगना है? यहां भी अभी हम थोड़ी देर में अर्जी लगाने लगे, दरबार लगाने लगे, तो आधे लोग गारंटी है। हम एक बात पूछना चाह रहे, आप लोग तो बहुत बड़ी जगह पर रहते, विदेश में रहते, हम तो बहुत छोटे से गांव में रहते भारत में। तो यहाँ आना तो हमारे तो पूर्वज भी ऊपर बैठे हुए आज कह रहे होंगे वाह बेटा आओ आओ। हमारे पिताजी कभी विदेश गई नहीं, नेपाल तक गए, उसके बाद आगे गई नहीं। हाँ, तो हम तो पहले भी ऐसी निकले कि कुछ जाने कहाँ कहाँ जा रहे, तो आज वो भी कह रहे होंगे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। यदि घर पे तो हम सोच रहे, आपसे कह रहे, आप भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? है? हम चाहते हैं आप ये चाहो, भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो। आप भगवान को चाहोगे, जीवन सुधर जाएगा। मेरे पागलों, हमारे गुरु कहते थे कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। कर्म सुधारो, विचार सुधारो, जीवन सुधारो तो सब कुछ सुधरेगा। देव कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, ईश्वरीय शक्तियां कृपा करेंगी, मदद करेंगी। लोग हमसे कहते बाबा तुम्हारी प्रार्थना भगवान सुन लेते। हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, तुम्हारी भी सुन सकते, तुम भी हमारे जैसे हो सकते। बस वो सिद्धांत तुम्हारे मन में आ जाए, जीव में शिव देखो, नर में नारायण को देखो। अपने विचार तो शुद्ध करो, विचार शुद्ध होंगे मेरे पागलों तो हमें लगता भगवान तुमसे दूर नहीं है, नजदीक ही। हम लोग पूजा पाठ को ही धर्म मानते। एक कथा से तुम्हें बात समझ आएगी। महाराष्ट्र, हमारे भारत में एक प्रदेश है, उसका नाम महाराष्ट्र है। बड़ा अद्भुत प्रदेश है। वहां एक संत हुए, संत एकनाथ। क्या नाम? एकनाथ। बड़े पहुंचे हुए महाराज, महात्मा हुए भगवान। एक बार, बहुत पुराना जमाना, उन जमाने में गाड़ियां चलती नहीं थी, पैदल ही लोग जाया करते थे। एक बार वो गंगोत्री, हमारे भारत में एक जगह है गंगोत्री, जहां से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। उन्होंने गंगोत्री से जल लिया और जल लेकर के पैदल चले। तब गाड़ियां थी नहीं, तो पैदल चले, लगभग 6 महीने पैदल चले। और ये वैदिक आध्यात्मिक सिद्धांत है कि गंगोत्री से जल ला करके जो रामेश्वरम में चढ़ाता है वो पुण्य फल पाता है और भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करता है। तो वो पैदल चल करके आए, 6 माह तक पैदल चले। उनके साथ उनकी टीम भी थी, शिष्य थे जैसे हमारे साथ चलते। चले, रास्ते में पहुंचे ही कि 3 मील बाकी रह गया रामेश्वरम। अब वो ठहरे एक पेड़ के नीचे, बगल में एक गधा, अंग्रेजी में कहे तो डोंकी, 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 एक गधा तड़प रहा था पानी के लिए, प्यास से तड़प रहा था। तपती दोपहरी थी, जून का महीना था। महात्मा एकनाथ 6 महीने की पैदल यात्रा करके कंधे पर 20 लीटर की पानी का कैन भरे हुए चले आए। 6 महीने लगातार, और वो प्यास से तड़प रहा था। एक बूढ़ा आदमी पेड़ से टिका हुआ, आंखें काली, शरीर एकदम पतला सा, सिर पर एक तौलिया बांधे, गधे के सिर पर, शरीर पर हाथ फेर रहा था और रोए जा रहा था। महात्मा तो दयालु होते, यही तो इंसानियत है, दया आ जाए, किसी के प्रति करुणा आ जाए, ये इंसानियत है। महात्मा ने कहा बाबा भला तुम रो क्यों रहे और ये तड़प क्यों रहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि भगवान क्षमा करो, बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या? ये हमारा गधा है, जीवन भर इसने सामान ढोया और हमने इससे जीवन भर काम लिया। इसने बड़ी मेहनत की, इसका पिता भी हमारे पास था और ये भी हमारे पास था और बहुत लगाव है हमारा, हम छोड़ के नहीं जा पा रहे। यहां सूखा पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं, जल के लिए मर रहे हैं सब, प्यासे मर रहे हैं सब। मैं भी प्यासा हूं, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूं, पर यह बेचारा जीव है, जानवर है, ये क्या जाने सूखा क्या होता।
तड़प रहा है। महात्मा एकनाथ ने आओ देखा ना ताओ अपने जल की कैन को उतार दिया। जैसे ही उतारा तो बाकी चेलों ने बड़ा विरोध किया। ठहरो महाराज, 6 महीने पैदल चलकर आए, अब थोड़ी दूर तो रामेश्वरम रह गया, जल चढ़ा लो, फिर बचे तो पिला देंगे या इसको ले जाएंगे। महात्मा ने कहा नहीं, हम दोबारा 6 महीना चल लेंगे, पर यदि ये अभी से जल ना पिलाया तो ये दोबारा पी ना पाएगा, बच ना पाएगा। और तुरंत महात्मा ने एक पात्र लिया, जल को रखा, जल को भरा, और जैसे ही गधे को जल पिलाया भगवान शंकर प्रकट हो गए। रामेश्वरम नाथ प्रकट हो गए। देखते देखते वो बूढ़े रूप में भगवान शंकर बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा हम प्रसन्न भय, मांगो क्या चाहते हो। भगवान शंकर को देख करके संत एकनाथ अभिभूत हो गए। भगवान शंकर ने कहा तुम रामेश्वरम में जल चढ़ाते तो शायद मैं प्रकट ना होता, पर प्यासे को पानी पिलाया तो मैं प्रकट। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, ये धर्म है, तुम्हारी पूजा पाठ धर्म नहीं है, वो तो एक व्यवस्था है, वो तो एक कर्म कांड है। धर्म तो है दीनों पर दया करो, भूखे को भोजन कराओ। अभी भी अपना भारत बहुत गरीबी में, अभी भी अपना भारत में कई घरों पे चूल्हे नहीं जलते। वो दिन याद करना